स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ओला वर्सेस कामरा। यू आर वॉचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, particularly where we deal with issues of ethics। करंट अफेयर की एथिक्स ही आपको पेपर्स में लिखने के लिए मदद करती है। और ये एक ऐसी अनहोनी घटना थी जो कि अचानक एक किसी के ट्वीट करने से होती है और दूसरा व्यक्ति जो है अपने आपे से बाहर हो जाता है और उसके कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं। क्या इसमें एथिक्स का रोल है? क्या इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है? और इज इट समथिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एथिक्स? इन्हीं सब डायमेंशंस के बीच में घूमते फिरते हम एक रोचक एथिकलिटी डिस्कस करेंगे मेरे साथ, दैट इज आशीष। लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस केस एक्चुअली केम अप। सो ये केस था एक सिंपल से ट्वीट का। ट्वीट कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किया था, ये कहते हुए कि ओला की सर्विस स्टेशंस ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ इस तरीके से, जहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं। बिकॉज ओला अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सीरीज 1 की सर्विसेज नहीं कर पा रही है टाइम से, और सर्विसेज में बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। बैटरीज को लेकर कंप्लेंट्स हैं, उसके ओवर हीटिंग को लेकर कंप्लेंट्स हैं, फायर्स को लेकर कंप्लेंट है, और ऐसे में कंज्यूमर सर्विसेज एक तरीके से जाम हो चुकी है। और ये चीज उन्होंने ट्वीट किया और देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर को अपने ट्वीट में टैग किया। ही एक्चुअली डिड नॉट टैग the CEO of the company, that is Mr. Bhavesh Agarwal. What happens next? He also complains about the poor servicing that actually Indians get to from the products. Indians या इंडियन कंपनीज के बारे में वो कमेंट करते हुए बोलते हैं कि इंडियन कंपनीज ज्यादातर सर्विसेज के ऊपर ध्यान नहीं देती, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और ऐसे में ये ट्वीट जो है थोड़ा सा ट्रैक्शन पकड़ता है। इसका जवाब और कोई नहीं, इसका जवाब खुद मिस्टर भावेश अग्रवाल देते हैं, कंपनी के CEO। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट दिस इज अ रीसेंट टाइम पीरियड जब कंपनी अपनी शेयर्स को पब्लिक कर चुकी थी, IPO लॉन्च कर चुकी है, और शेयर्स के दाम इनके ट्वीट करने के बाद, कंपनी के हेड के ट्वीट करने के बाद अचानक से गिरते हैं। सो व्हाट डिड ही से? ही सेड समथिंग वेरी अनसेवरी अबाउट द कंप्लेनेंट। कॉमेडियन कुणाल कामरा को जवाब देते हुए ना ही अपने तरफ से ऐसा क्यों हो रहा है, सर्विसेज में देरी क्यों हो रही है, कंपनी के सर्विस स्टेशंस ओवरफ्लोइंग क्यों हैं, इसके बारे में कोई सफाई नहीं देते हुए भावेश अग्रवाल ने सीधा सीधा कुणाल कामरा के ऊपर सवाल उठाया और यह कहा कि अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तो वो जरूर अपने फेल्ड कॉमेडियन करियर को छोड़कर उनके सर्विस स्टेशन में या उनके सर्विस मैनेजरिंग टीम में जरूर आकर शामिल हो सकते हैं। ही विल गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पर्सनल रिमार्क, और आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन दैट ही पर्पटली गेव, इनफैक्ट कंप्लेनेंट ने, मिस्टर कुणाल कामरा ने एक्चुअली जवाब भावेश अग्रवाल से मांगा भी नहीं था, बट जब वो खुद इसका जवाब देते हैं तो जवाब काफी पर्सनल होता है। इट्स नॉट एट प्रोफेशनल लेवल। एंड फॉलोइंग दिस, इस ट्वीट के फॉलो होते ही कंपनी के शेयर्स 30% के आसपास से गिरने लगते हैं, एंड दैट क्रिएटेड अ ह्यूज बैकलैश फ्रॉम द जनरल पीपल एज सच। ऐसा होता कैसे है? Now that's a purely business prospect because now your company has gone public, और पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से रोज जवाल सवाब करने लगे और उनके शेयर्स बढ़ते बिगड़ते रहे, then it becomes very tough. So what should we learn about this? देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर इज वेरी प्रोफेशनल। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप पर्सनल नहीं होता, काफी प्रोफेशनल होता है। आपने मुझे सर्विस प्रदान की इन द सेंस दैट, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कैमरा खरीद रहा हूं तो माय रिलेशनशिप विथ यू इज नॉट एट ऑल पर्सनल, इन द सेंस दैट आई एम बाइंग दिस कैमरा फ्रॉम यू। आप मुझे कैमरा दे रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी का, जहां पे क्लैरिटी, विजन, पिक्चर, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए, दैट इज इट। आई एम नॉट बाइंग दैट सेड कैमरा टू विथ यू बिकॉज आप मेरे दोस्त हैं, या बिकॉज आप मेरे रिश्तेदार हैं, या बिकॉज आप so called national या international company and so on so forth. I will not have anything that in mind. As a consumer, मैं ये देखूंगा कि क्या मुझे बेस्ट प्राइस अवेलेबल पर, चीप प्राइसेस पर या बेस्ट प्राइसेस पे एक अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है कि नहीं। When your aspirations match the price, तब आप कोई चीज खरीदते हैं, राइट? सो आपका आपके
कस्टमर रिलेशनशिप के साथ या आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो संबंध होगा वो काफी प्रोफेशनल होगा। यहां पर इस संबंध को तोड़ा गया है। अंडरस्टैंड द एथिक्स बिहाइंड इट। देयर इज नो स्पेस फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, भावेश अग्रवाल के सामने चाहे वो कुणाल कामरा हो या आशीष मिश्रा हो या कोई XYZ हो या कोई और हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट आप मुझे जानते नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन आपका मेरे से जो रिश्ता है वो एक कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का है। आपने ये प्रॉमिस किया है कि आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सामान बेच रहे हैं वो मार्केट में बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्केट के दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट ओला अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अपनी मार्केट शेयर को बहुत डोमिनेट करता था। इनफैक्ट दे वर टचिंग एट अराउंड 50% of the market share. They were around 44% of the market share in 2023. So that was a very big achievement for Ola because Ola अपने competitors से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था। Selling and marketing was a huge plus point for them because already Ola was there in the fleet services. वो पहले से ही टैक्सी एग्रीगेटर बिजनेस में जरूर मौजूद थे। आप और हम सब ने ओला के सर्विसेज ली हैं एज फार एज taxis and calling on paid app mobiles are concerned. So we were doing that services. So Ola had a very good traction. But that traction failed जब Ola ने एक product launch करना शुरू किया। Fail कब होता है? At the service management, at the back end management, because service management के complaints आने शुरू हो गए। नंबर 1, बैटरी में फायर के कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए, बैटरी सर्विसिबिलिटी के कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए, टायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर नॉट आंसर्ड दैट रैपिडली। इनफैक्ट ओला वॉज फाउंड वांटिंग। ओला जो है अपने कॉम्पिटिटर्स लाइक एथर और बजाज से शायद प्रोडक्ट ढीली बना रही थी और शायद प्रोडक्ट कम जो है ड्यूरेबिलिटी की बना रही थी, एंड दैट इज वेयर द सर्विस किक्ड इन। नेक्स्ट थिंग, फीडबैक मैकेनिज्म इज द की टू बिल्ड अ लास्टिंग प्रोडक्ट। अगर आप अपने फीडबैक को ही गला घोट के मार देते हैं, डोंट किल अ मॉकिंग बर्ड। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जो चीज आपको भले ही कटु लगे वचन में, लेकिन जो चीज सच बताई जा रही है, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जो जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जी आप खराब बातें क्यों कहते हैं। जर्नलिस्ट शायद अगर उन्हें फीडबैक दे रहे हैं कि सर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पकड़ कम होती जा रही, इट इज नॉट अ पर्सनल क्रिटिसिज्म, इट इज अ वेरी प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म। अगर आप इसे पर्सनली लेते हैं देन यू किल द फीडबैक मैकेनिज्म, यू किल दैट रूट जो आपको आपकी क्रिटिसिज्म बताता है, आलोचना बताता है। और अगर आप आलोचना को खत्म कर देते हैं, आलोचनात्मक जवाबों को, सवालों को खत्म कर देते हैं, देन यू ऑल्सो स्टॉप ग्रोइंग। यू डोंट थिंक दैट योर प्रोडक्ट कैन बेटर itself. The moment you think that, you kill your product, you kill your business. There is always a chance and there is always a room to improve. अगर आप room to improve नहीं रखेंगे, things will cost you dearly. For example, शेयर मार्केट ने पनिश किया ओला को और ओला के CEO भावेश अग्रवाल को। क्या क्रिटिसिज्म पर्सनली लिया जा सकता है? शुड इट बी टेकन पर्सनली? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं जो फोटो आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं इलॉन मस्क का, जो टेस्ला के ओनर हैं, SpaceX के भी ओनर हैं, एंड ही ओन्स, फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम ही यूज्ड टू ओन पेपॉल, विच वाज वंस अपॉन अ टाइम द अर्लीस्ट पेमेंट सर्विस ऐप. Now, what happened with this picture particularly? So, Elon Musk was at a podcast with Joe Rogan. US में और इंडिया में भी जो रोगन का पॉडकास्ट बहुत ही फेमस हुआ करता है। एक दे 2-3 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं और उन पॉडकास्ट में वो काफ़ी स्वच्छंद रूप से, काफ़ी खुले मन से अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे में इन वन ऑफ द पॉडकास्ट Elon Musk was talking about the effects of weed, the effects of marijuana, because US में बहुत सारे states हैं जहां पर marijuana, weed, smoking legalized है. I'm talking particularly about California state. So Elon Musk इस बारे में बात कर रहे थे, and he was also simultaneously smoking. Now when this podcast got published, obviously podcast का मतलब होता है कि आपको सुनना है, but nowadays podcasts are also videographed. तो जब ये वीडियो बाहर निकला, everybody saw that he was promoting smoking and weed consumption, albeit with a critical view. मतलब उन्होंने critically इसे promote किया था. He was speaking on both the sides and he was speaking at a personal capacity, not as the CEO of a company.
हमें देखने को मिला कि टेस्ला के शेयर्स, स्पेसएक्स के शेयर्स अचानक से गिरने लगे एंड दैट वाज टेकन एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पब्लिक बिहेवियर इन पब्लिक। तो इनके पब्लिक बिहेवियर, चाहे वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ही हो, इनके कंपनी पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर आप एक क्रिटिसिज्म पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं, अगर आप अपने आप को कंपनी से आइडेंटिफाई कर देते हैं, देन यू बिकम द कंपनी एंड कंपनी बिकम्स यू। आर यू गेटिंग दैट? कि आजकल प्रोमोटरशिप जो है वो काफी इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंपनीज दैट इज देयर इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी होती है जो प्रोप्राइटरशिप होती है, जिसमें शेयर होल्डर्स नहीं होते, जिसमें बाहर के लोग नहीं होते, पब्लिक नहीं होती है वो कंपनी काफी प्राइवेट तौर पर चलती है, एक प्रोप्राइटरशिप होती है। तो वहां पर आप आपके पर्सनैलिटी कल्ट के हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं, वो आप और आपकी कंपनी में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बट जब आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, जब आप अपने शेयर्स लॉन्च कर देते हैं, जब आप आईपीओ लॉन्च कर देते हैं, तब कंपनी और प्रोमोटर में फर्क हो जाना चाहिए। कंपनी इज मच बिगर, कंपनी इज मच मोर डाइवर्स, और कंपनी शुड नॉट रिफ्लेक्ट जस्ट द माइंडसेट ऑफ प्रोमोटर, इट शुड बी इंक्लूसिव। कंपनी में बहुत सारे प्रकार के लोग हो सकते हैं, बहुत भिन्न अलग अलग सोच के भी व्यक्ति हो सकते हैं, और उनकी सोच को भी इंक्लूसिव रखना चाहिए। इफ अ कंपनी इज एबल टू हैव डिफरेंट व्यूज एंड पोजिशंस, तो वो ज्यादातर थ्राइव करता है। लेकिन जब आप अपने आप को कंपनी के आईने में देखने लगेंगे और अपने आप को कंपनी और कंपनी को अपने आप को बना देंगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दैट फॉर एग्जांपल नाउअडेज वी एसोसिएट X or Twitter, formerly known as Twitter, or we associate Tesla, or we associate any of his product with him. इनकी पर्सनैलिटी इनके प्रोडक्ट में बहुत हावी है, and that becomes a problem. That is where maybe Ola is taking a leaf out of the book of Tesla. Second thing, फर्म प्रोप्राइटरशिप दोनों की ही डिफरेंसेस ब्लर्ड हो गए हैं। अब चाहे वो एक फर्म हो जहां पर कंपनीज शेयर्स बेचकर भी प्रोप्राइटरशिप को बहुत ज्यादा जगह देती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड। नाउ रिलायंस इंडिया लिमिटेड इज आल्सो अ पब्लिक कंपनी, राइट, जहां पर लोगों के पास उनके शेयर्स है, बट यू हैव सीन दैट वन मैग्नानिमस फैमिली इज बिहाइंड द कंपनी, और ऐसे में प्रोप्राइटरशिप और फर्म्स के बीच में रिलेशनशिप ब्लर्ड होने लगा है। आई विल गिव यू द एग्जांपल जहां पर ऐसा नहीं है, एंड देन it will affect the stocks, it will affect your long term vision and long term goal, because लोग आपको उनके पर्सनालिटी, आपके प्रमोटर के पर्सनालिटी से जोड़कर देखना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ही छोटी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, वो जरूरी नहीं है कि 100 साल से ज्यादा चलेंगे, लेकिन वो कंपनी उससे ज्यादा चलनी चाहिए। आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ टाटा। आज के दिन टाटा के बारे में बात करना सबसे मोमेंटस बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट किसी ने किया और अब थर्ड और फोर्थ जनरेशन के लोगों को भी याद किया जाता है टाटाज में, राइट। सो जमशेदजी टाटा, दादाभाई टाटा, रतन टाटा, नोएल टाटास, एन चंद्रशेखरन, दीज आर थर्ड फोर्थ जनरेशन पीपल जो एक जमाने में उन्होंने JRD टाटा ने या जमशेद जी ने स्टार्ट की, बट आज वो कंपनी उनके पर्सनालिटी को आउटग्रो कर चुकी है। आप टाटा को ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, आप टाटा को उनके ड्यूरेबिलिटी के नाम से जानते हैं, आप टाटा को उनके एथिक्स के नाम से जानते हैं। सो यू शुड लीड योर कंपनी बियॉन्ड योर पर्सनालिटी। अगर आप अपने पर्सनालिटी से ही जोड़कर कंपनी को रख चुके हैं तो फिर को एक्चुअली फायदा नहीं है, इंटरजेनरेशनल फायदा नहीं है। दैट इज वेयर इट डिफर्स। फाइनली, मिस्टेक्स डू ऑकर। दैट इज व्हाट the sign of a emotionally competent person is. अगर आपके साथ गलती होती है तो उस गलती को माना भी जाना चाहिए। इमोशनल रिएक्शंस, emotional intelligence is very important. You cannot be very angry, you cannot be very agitated or frustrated. That shows your emotional maturity. Ethics में ये एक chapter हम पढ़ते हैं which is called as emotional intelligence. If let's suppose यही घटना थी Elon Musk के साथ हुई when he was showing his Tesla truck to a group of bunch of people out there जो आए हुए थे, और इन्होंने एक डेमो दिया था जिसमें he took a hammer and he wanted to show to the world that एक हैमर भी अगर इसके शीशे पर लगेगा the glasses will not break. The glasses are very toughened glass. हुआ क्या, उन्होंने हैमर लिया, मारा, बट वो ग्लास टूट गई।
he admitted to the mistake then and there. He was actually showcasing the product. This is the highest standard of ethicality. So a person who was caught smoking, a person also admitted to the mistakes that he did on the spot. This is the highest standard of your product that you can achieve. तो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, गलती हुई, गलती को स्वीकार किया. That actually doesn't show that you failed. If you are failing, that shows you are actually trying, and that builds your trust. टेस्ला के न मोटर व्हीकल सेल्स पर और टेस्ला के ना ही शेयर्स पर इस इंसिडेंट के बाद फर्क पड़ता है उनके स्मोकिंग इंसिडेंट के पास. So that is a thing that we should learn. Before I go, I want to remember Jamshedji Tata, because Jamshedji happened, I want to remember Ratan Tata. Now, Ratan sir की एक controversy हुई थी, which was the Singur controversy, and I actually want to think about that, and I actually want to learn about that. It's a very interesting saga, and let me tell you about that before we even start with this. Now, this is a story of सिंगूर लैंड एजिटेशन. वेस्ट बंगाल के हुगली में सिंगूर में पर्टिकुलरली एक प्लांट को एक्वायर किया जाता है. वो प्लांट लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर एक्वायर किया जाता है. सो दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन बुद्धदेव भट्टाचार्य यूज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर. टाटा ने अराउंड 990 एकड़ के प्लांट को एक्वायर किया अंडर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, विच वॉज अ लेफ्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट. टेल यू व्हाट, जब टाटाज वहां पर प्लांट बना रहे थे, और वो भी प्लांट किसके लिए बना रहे थे? नैनो के लिए. सो व्हेन ही वाज बिल्डिंग नैनो प्लांट, ताकि वहां से अराउंड 25,000 यूनिट्स बन सके नैनो की विद इन अ ईयर. इतनी बड़ी प्लांट वहां पे बनने जा रही थी. वी ऑल नो दैट टाटाज की नैनो की प्रोजेक्ट बहुत ही उनकी पेट प्रोजेक्ट हुआ करती थी. एक्चुअली रतन टाटा सर हैड टू फेस द बैकलैश फ्रॉम ममता बनर्जी. ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी उस समय पावर में तो नहीं थी, बट इट वॉज इन द ऑपोजिशन, एंड दे स्टार्टेड द सिंगूर लैंड एजिटेशन. द लैंड एजिटेशन बिकेम सो बिग कि बाद में टाटास को वहां से हटना पड़ा. इन पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान जब लैंड एजिटेशन चल रहा था, ममता बनर्जी उनके खिलाफ प्रचार कर रही थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाटास के साथ खड़ी थी. इनफैक्ट देयर वाज एजिटेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने फायरिंग भी की थी, जहां पे कुछ फार्मर्स मर भी गए थे. दिस क्रिएटेड अ होल सिनेरियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. टाटास ने कुछ भी नहीं कहा. दे क्वाइटली मूव्ड अवे फ्रॉम वेस्ट बंगाल. एंड दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर उस समय नरेंद्र मोदी हुआ करते थे इन गुजरात, एंड ही सिमिलरली वेरी क्लियरली एंड वेरी प्रॉम्प्टली ऑफर्ड अ प्लेस इन सानंद. गुजरात में एक जगह था सानंद, जहां पर टाटास को उससे बड़ी जमीन बड़े तौर पर स्टेट ने एक्वायर करके दे भी दी उसी समय, एंड टाटास शिफ्टेड टू देयर. इन सब के दौरान आई रिमेंबर वन वेरी स्मॉल एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जब टाटास को बार बार पूछा जाता था, पर्टिकुलरली रतन टाटा सर को बार बार पूछा जाता था that sir, what is your reaction to Mamata Banerjee? What is your reaction to Mamata Banerjee's agitation? What will you say to her? What will you say to her? Etc. etc. टाटा ने सिर्फ ये जवाब दिया. एक कन्वेंशन सेंटर में ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया, व्हाट विल यू से टू ममता बनर्जी आफ्टर ही शिफ्टेड टू गुजरात, एंड टाटा सर सेड इट वेरी नाइसली. ही सेड, आई विल जस्ट हैव टू से वन थिंग टू मिसेस ममता बनर्जी इज गुड आफ्टरनून मैडम. दैट्स इट. He did not utter any words of criticism. He did not utter anything else. He did not say that हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ अच्छा हुआ. कुछ भी उन्होंने नहीं कहा. इस लैंड एजिटेशन के बाद ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में आती है. सब कुछ होता है, वो दूसरी बार भी इलेक्शन जीतती हैं. बट टेल यू व्हाट, नो इंडस्ट्री एवर कम्स अप अगेन. नो कार मेकिंग इंडस्ट्री एटलीस्ट एवर कम्स अप अगेन इन वेस्ट बंगाल. द रिजल्ट इज देयर. 2023 अक्टूबर में ही, ठीक एक साल पहले, आज से ठीक एक साल पहले, टाटाज वन अ केस अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वाज ऑर्डर्ड टू रिटर्न 750 odd crore rupees back to Tatas for causing them the trouble. So on this day, when Ratan Tata sir has bid us farewell, we should remember how to behave, particularly
in business under this giant and stalwart. I hope you like this presentation. For those who have any suggestions or those who want to join us in our programs, particularly मैं आपको दिखाना चाहता था about the latest batch that we are having. That is the Pratigya batch. Please join us on our Pratigya batches. The batches have started from 8th of October. It is right now going on. I would request you to please join it. It's a long-term batch of 2027, provided you use the code ASHLIVE. That will give you the most added discount and added advantage. और साथ ही साथ those who want to be with us on the Telegram, please feel free to join the Telegram group with me, Ashish. I'll be more than happy to guide you to our UPSC journey. See you there in the classes. Thank you for watching this. Look out for more in this channel. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.